कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और क्या सियासत। नीतीश बाबू की राजनीति पर सागर खयामी का ये शेर एकदम फिट बैठता है। कितना वक्त हुआ है लालू के साथ फिर गठबंधन करे। यहां चर्चा चल रही है कि फिर पलटी मारी जाएगी। जिस एनडीए के साथ फिर ना जाने की कस्में खाई थी, पता नहीं क्यों उसी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। इसी को कहते हैं सियासी खेला, चुनावी दाव और बिहार की राजनीति में पलटी। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 35वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार में कुछ तो बड़ा होने वाला है। नीतीश बाबू के दिमाग में फिर खिचड़ी पक रही है। एक ऐसी खिचड़ी जिसके सियासी मसाले बीजेपी और जेडीयू दोनों तैयार कर रहे हैं। खुद सोचिए, अचानक से अमित शाह ने क्यों नीतीश कुमार पर यह नरमी दिखा दी। पिछले साल तक बिहार की जनता को वादा कर रहे थे नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद। उस दरवाजे पर फिर नॉक नॉक कैसे हो रही है। बड़ी बात देखिए, अमित शाह बोल रहे हैं हम विचार करेंगे। You naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. आज के एनालिसिस में 4-5 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताएंगे आखिर क्यों नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं। शुरुआत लेटेस्ट न्यूज से करते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, छोटी पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े नेता। हर तरफ एक ही तरह का विश्लेषण चल रहा है। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, इंडिया गठबंधन बेचैन, क्या करेंगे नीतीश लालू। लेकिन एक बात सब मिस कर रहे हैं जो हमने शुद्ध देसी राजनीति में पकड़ ली है। ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं, जेडीयू इन्हें बहुत सम्मान देती है। कई सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। हर साल उनकी जयंती पर बड़ा कार्यक्रम भी करते हैं। यानी कि जेडीयू इस जननायक को पसंद करती है और उस पसंद को पूरा सम्मान दिया पीएम मोदी ने। एक बात बताइए, आपकी डिमांड कौन पूरी करता है? परिवार वाले, दोस्त, आपके करीबी साथी। और यहां पर वो रोल कौन निभा रहा है? कुछ बोलना मत, मुझे सब पता है। आपको तो पता ही होना चाहिए। यू आर द वन जो फिर सियासी फील्डिंग सेट कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, नीतीश कुमार को अगर फिर पलटी मारनी है, देयर हैज टू बी अ सॉलिड रीजन। कुछ भी रैंडम कारण देकर वो पाला नहीं बदल पाएंगे। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश बाबू का थोड़ा काम तो आसान किया गया है। इसी कर्पूरी ठाकुर वाले दाव का एक सेकंड एंगल भी है। आप लोग शायद इस बात पर गौर नहीं किया, नीतीश कुमार ने केंद्र को धन्यवाद कहते हुए 2 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। पहली पोस्ट में पीएम मोदी को थैंक यू नहीं बोला, बट तुरंत उसमें सुधार करते हुए दूसरी पोस्ट सामने आई जिसमें क्रेडिट पीएम मोदी को दिया गया। मतलब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे की गुड बुक्स में आने की पूरी कोशिश। मजे की बात देखिए, नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में यहां तक बोल दिया, पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से फोन पर बात की, हमसे नहीं। अब कुछ लोग इसे तंज मानते हैं, लेकिन हमारी नजरों में तो इसका शुद्ध देसी मतलब अलग ही निकलता है। दिल्ली से अगर कॉल की उम्मीद की जाए, समझ जाना चाहिए लेकिन सिर्फ छुपके छुपके नहीं, कुछ चीजें पब्लिक के सामने भी दिखाई जा रही हैं। कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार परिवारवाद वाली राजनीति से परेशान हो गए हैं। बार बार उनका विवेक कह रहा है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। कंटेक्स्ट ये है, पहले भी जब नीतीश ने पलटी मारी थी, उनकी अंतरात्मा ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। तभी तो नीतीश कुमार ने बोला, कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। आजकल लोग अपने परिवार को बढ़ाते हैं। किस ओर इशारा है सुशासन बाबू का? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूं। अरे हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया लालू जी। शायद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और सीएम कुर्सी के बीच में आ रहे हो। इट्स योर पर्सनल मैटर, आप हैंडल कीजिए।
हमें तो बस ऐसी खबरें मिल रही थी कि नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वे सीएम कुर्सी छोड़ दें। वैसे छोड़ भी देते अगर इंडिया वाले थोड़ी इज्जत देते। सपने तो बड़े बड़े दिखा दिए, मन में तो लड्डू फूटा था, शायद पीएम उम्मीदवार बन जाते, शायद इस अपोजिशन यूनिटी में बड़ा रोल प्ले करते, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक पोस्ट खड़गे के खाते में गई एंड पीएम कैंडिडेट पर तो बड़ा वाला साइलेंस। यानी कि अगर नीतीश फिर पलटी मारते हैं तो उसमें अपोजिशन की भी भूमिका रहेगी। वैसे नीतीश कुमार का पलटी इतिहास पुराना है, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। उंगलियों पर याद है, नरेंद्र मोदी पीएम बने, नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, करप्शन के आरोप लगे, उन्होंने महागठबंधन को छोड़ दिया। फिर जब बीजेपी ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेली, नीतीश फिर अपोजिशन की गोद में बैठ गए। तो अब क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की राजनीति किसी लूप में फंस गई है जहां चीजें रिपीट होती रहती हैं। लेकिन अगर इस बार फिर रिपीट हुआ तो ये 2024 के चुनाव में 14 और 19 वाले नतीजों का भी रिपीटेशन हो सकता है। बाकी तो सब कुछ नीतीश कुमार की शुद्ध देसी राजनीति पर डिपेंड करता है। नमस्कार।